चलिए, तो बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर मतदान जारी है। अलग अलग जिलों में मतदान की प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण, सुचारू, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो रही है। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। तीनों जिलों में चलेंगे और वहां की परिस्थितियां आपको दिखाएंगे, क्या वहां पर माहौल है और कैसे धीरे धीरे मतदान आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ कैमूर से ओम प्रकाश तिवारी जुड़े हुए हैं, कटिहार से रतन जुड़े हुए हैं और रवि जुड़े हुए हैं रोहतास से। सबसे पहले ओम प्रकाश तिवारी जी के पास चलेंगे, हमारे साथ कैमूर से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, कैमूर में देखिए किस तरीके से मतदान चल रहा है। अब लगभग 11 बजे का वक्त हो गया है, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? ठंड के बावजूद मतदाता कितने उत्साहित हैं? इंदौर में थोड़ा सा मतदान की प्रक्रिया स्लो रही, लेकिन फिलहाल अभी पूरे जिले की अगर हम बात करें तो 11,74,335 पूरे जिले के मतदाता हैं जी। और इसमें युवाओं में भी काफी उत्साह है। नए वोटर्स जो हैं उनमें भी काफी चहलकदमी दिखाई दे रही है। वैसे जिले में व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें सर तो सब जगह आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, तो वही पिंक मतदान केंद्र बनाया गया है और सारे लोग सेल्फी पॉइंट पर आकर के मतदान देने के बाद में अपनी वोट का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिले में अगर हम बात करें अभी पूरे जिले में शांति प्रक्रिया। ओम प्रकाश, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ओम प्रकाश कुछ मतदाताओं से भी बात कीजिए कि मतदान के बाद वो क्या सोचते हैं, इस बार मुद्दे क्या हैं मतदान के और कितना एक्साइटमेंट है वोटर्स के अंदर मतदान को लेकर, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। मतदान आपका हो गया, मतदान की प्रक्रिया क्या है, किस मुद्दे पर आपने मतदान किस मुद्दे पर इस बार का मतदान आपने? आइए कुछ और मत अपना है भाई। मतदान पूरी होगी। इस बार का मतदान किस मुद्दे पर हुआ, क्या सोच करके आपने मतदान किया? डेवलपमेंट आज तो नहीं देखा जो डेवलपमेंट के लिए अपना प्रतिबद्ध है, मेनली एम्प्लॉयमेंट और उसी के लिए मैंने वोट की। अरे जीते ना जीते मेरा वोट उससे मैं वॉइस दे रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ ताकि आज मेरे को आवाज ना। आइए कुछ और पुराने तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें गड़बड़ है, कुछ इनको प्रॉब्लम है। व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं यहाँ पे, व्हील चेयर की व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। 4-4.5 घंटा होने को है चुनाव स्टार्ट हुए और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो ऑफिस में फोन आया है वो वेटिंग के अंदर से नंबर देने वाले हैं हमको, कंट्रोल रूम का नंबर देने वाले हैं ताकि हम सीधे कंट्रोल रूम यहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था ही नहीं हो। किसी को चोट लगा है, जवान आदमी जो है चोट लगाया उसके किराए में चलने फिरने के लिए काबिल नहीं है, तो कैसे आएगा वोट? व्हीलचेयर की व्यवस्था है तो होना चाहिए ना, कहीं नहीं। वोलेंटरी व्यवस्था किया गया है, मंडल ऑफिस पर किया है कि मंडल ऑफिस में वोटिंग हो रहा है, जहाँ वोटिंग हो रहा है वहाँ जाना चाहिए था ना, इसका व्यवस्था करना चाहिए। ये सब चीजें दरवाजे पर होनी चाहिए थी। जो है अधिकारी आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, यहीं से गाड़ी लेकर घूम चले जा रहे हैं, तो सब चीजों को कुछ शिकायतें भी आ रही है, लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र पर व्हील चेयर की कमी नजर आ रही है और कोई इसका रिस्पॉन्स लेने वाला नहीं है। और
ओम प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए। ओम प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए। रतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं कटिहार से। रतन के पास चलते हैं। रतन, लगातार आप अलग अलग बूथों पर जा रहे हैं, आपने मतदाताओं के मिजाज को समझा है। अभी किस बूथ पर मौजूद है रतन, और वहां कितना एक्साइटमेंट, महिला वोटर्स किस तरीके से उत्साहित हैं, युवा वोटर्स के बीच कितना उत्साह है रतन? आपको ये बता दूं कि अभी मैं निर्वाचन क्षेत्र संख्या 63 पर मौजूद हूँ। यहाँ पे 4 बूथ है, यहाँ पे जैसे कि 118, 119 और 122। यहाँ पे आप देख सकते हैं युवा में काफी उत्साह है और व्यवस्था की गई है। अब एक युवा उससे बात करते हैं, क्या उनका ये सरकारी मुद्दे को लेकर वो वोट करेंगे। आइए बात करते हैं, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। कितना तो विकास हुआ है किन मुद्दे किन मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? अरे वोट कर रहे हैं, मुद्दा ही मुद्दा है, पूरा मुद्दा। और मतलब किन मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? विकास। क्या कुछ विकास हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। क्या इस बार लगता है सरकार बदलेगी या वही एनडीए बदलेगी? यहाँ सीधा मतदाता का तौर है कि इस बार सरकार बदलेगी और हम कोशिश करें कि और जो जैसे महिला यहाँ पे है, महिला की संख्या अभी कम है, लेकिन जो है महिला, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे वो, किन मुद्दे को लेकर वोट करिएगा? देखते हैं मन में जो आएगा क्या मुद्दा रहेगा, जो जीतते हैं तो उनका क्या मुद्दा, क्या मतलब क्या करेगा? अभी विकास हुआ है? हो तो रहा है विकास। क्या सरकार इस बार बदलेगी या फिर वही सरकार? आप कैसे बताएं सबका मन में क्या है नहीं है? सब कोई होगा सब। अच्छा चाची, आप बुजुर्ग हैं, वोट देने आए हैं, सबका भला क्या है, उसी का भला करो, आप भला होगा, उसी का भला होगा। हाँ, जी, महिलाओं का कहना है कि जो सबका भला किया है उन्हीं का भला होगा। जी, ओम प्रकाश जी के पास वापस चलते हैं, हमारे साथ कैमूर से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, कुछ और तस्वीरें दिखाइए कि इस बार मतदान केंद्रों पर क्या कुछ विशेष तैयारी की गई थी, मतदान केंद्रों पर कितनी सुविधा इस बार मतदाताओं के लिए की गई है? तो कहीं कहीं व्हील चेयर भी है और कुछ कहाँ आसमान मौजूद भी यहाँ के लेकर के लोगों के बीच में काफी नाराजगी की जा रही है। और अभी व्हील चेयर आ गया है। सुबह में लोग परेशानी चल रहे थे, फिलहाल सारी व्यवस्था शांति में चल रहा है और लोगों में काफी उत्सुकता देखी मिल रही है। हम व्यवस्था को लेकर के बात करें तो पूरे जिले में। अच्छा ओम प्रकाश, देखिए निर्वाचन आयोग लगातार ये अपील करता रहा है ओम प्रकाश की पहले आप मतदान करें फिर जलपान करें। लोकतंत्र का ये जो महापर्व है 5 वर्षों में एक बार लोगों के सामने आता है, जनता के सामने आता है उनकी सरकार चुनने का। तो क्या इसका असर कैमूर में दिख रहा है? पहले लोग मतदान कर रहे हैं फिर जलपान के लिए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ युवा वोटर्स हैं ओम प्रकाश, उनके रिएक्शंस लीजिए। वो रिएक्शंस देना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है ओम प्रकाश, आप ये बताइए कि देखिए निर्वाचन आयोग लगातार ये पहल करती है, ये संदेश देती है कि पहले आप मतदान करिए फिर जलपान करिए और उसका असर दिखता भी है। क्या कैमूर में इसका असर दिख रहा है मतदाताओं में? ग्राफ था बिल्कुल सामान्य तरीके से, भीड़ वगैरह नहीं था। लोगों में मौसम को लेकर के थोड़ा सा था परेशानी, लेकिन 10 बजे के बाद का जो अभी चल रहा है 10 बजे के बाद का ग्राफ अभी काफी इसमें इजाफा हुआ है। खासतौर से भगवा विधानसभा में 15.27% अभी वोटिंग हुआ था। 9 बजे की रिपोर्ट के अनुसार
चलिए, तो हमारे संवाददाता रवि भी रोहतास से जुड़े हुए हैं। रवि के पास चलते हैं। रवि, लोकतंत्र के इस महापर्व की कैसी तस्वीरें रोहतास से नजर आ रही हैं? किस माहौल में चुनाव संपन्न हो रहे हैं? कितना उत्साह है मतदाताओं में? रवि, बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो रोहतास जिले में ये 7 विधानसभा सीट है और इन्हीं 7 विधानसभा सीटों पर जो है वो मतदान सुबह से ही शुरू है, 7 बजे से ही। थोड़ा सा मौसम के तकाजा को देखते हुए, हालांकि ठंड थी, लेकिन बावजूद जो है जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनमें काफी खासा उत्साह देखा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं में इतना खासा उत्साह है कि वो सुबह से ही 7 बजे से तकरीबन ये जो जिस बूथ पर अभी हम खड़े हैं वो डेहरी के विधानसभा क्षेत्र के रामारानी का ये पिंक बूथ है। यहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी है लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के काफी देखी जा रही है। और सुबह से ही जो कहा जाए तो महिलाओं की लंबी कतारें लगी हुई है। हालांकि कुछ यहाँ पे परेशानियां भी हुई, जिस तरीके से कुछ विकलांग जो दिव्यांग वोटर्स थे उनको वोट देने में परेशानी हुई, लेकिन जो एक सुखद तस्वीर सामने आई है कि रोहतास पुलिस के जो जवान है उनको उठाकर बजाता मतदान केंद्र तक ले गए और फिर वहां से वोट दिला करके उनको वापस जो है ले जाया गया। तो ये तमाम तरह की चीजें थी। अभी तक वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20% के आसपास फिलहाल वोट जो है वो यहाँ पे हो चुका है। और फिर भी लोग अब जो है धीरे धीरे जो सुहावना धूप जो कहा जाता है वो उगा है और जिसके बाद जो है वोटर्स अब वो आ रहे हैं और अब वोटिंग कर रहे हैं।